गोरखनाथ एक योगी हैं जो कि हठ योग के लिए जाने जाते हैं। गोरखनाथ ने हठ योग से बहुत ऊंची आंतरिक अवस्था प्राप्त की है, जिसके लिए गोरखनाथ को देवतुल्य और अवतार के रूप में देखा जाता है। गोरखनाथ एक बहुत बड़े योगी माने जाते हैं जो कि असाधारण कार्य कर दिखाने के लिए जाने जाते हैं। गोरखनाथ की वजह से ही सारा नाथ संप्रदाय अस्तित्व में आया और गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। मत्स्येंद्रनाथ हठ योग के परम गुरु माने जाते हैं, लेकिन जितनी भी हठ योग और साधु संत की परंपरा रही है वो सब गोरखनाथ की वजह से ही अस्तित्व में आई, प्रसिद्ध हो पाई। गोरखनाथ नाम एक प्रकार से हो सकता है गाय से संबंधित हो या गौ रक्षा से जिनका गहरा संबंध रहा या जिन्हें गायों की रक्षा के लिए जाना जाता है। हो सकता है इसकी वजह से उनका नाम गोरखनाथ पड़ा हो। तो इसलिए जो गायों की रक्षा करते हैं, गायों के स्वामी हैं, और इस वजह से उनका नाम गोरखनाथ पड़ा है। गोरखनाथ का प्रभाव बहुत ही गहरा और विस्तृत रहा है। गोरखनाथ एक योगी है और जब एक योगी अपने भौतिक शरीर और इंद्रियों को नियंत्रित करके स्थिरता बनाता है और प्रकृति के संपर्क में रहता है, जिससे उसमें आंतरिक तंत्र और गुण विकसित होने लगते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, जो कि विचित्र और अद्भुत चीज़ें कर पाने में सक्षम है। गोरखनाथ के बारे में बहुत अधिक कहानियाँ, किंवदंतियाँ, बहुत अधिक किस्से और कहावतें मौजूद हैं और इतनी ज़्यादा मौजूद हैं कि उनके नाम का और उनसे जुड़ी कई चीज़ों का अगर वर्णन किया जाए तो वो भी एक गोरख धंधा ही लगेगा। गोरख बहुत ही रहस्यमयी योगी रहे और गोरख ने शरीर, मन, इंद्री, तंत्र और आंतरिक गुणों के साथ इतने अधिक प्रयोग किए, उतने शायद किसी ने नहीं किए होंगे। इतने प्रयोग किए, इतनी विधियां बताई, जो चीज़ बहुत अधिक है और समझ में आसानी से नहीं आती है। तो इसके लिए एक शब्द ही अस्तित्व में आ गया, गोरख धंधा। गोरख जितने बड़े योगी हैं उतने बड़े ही ज्ञानी भी हैं। गोरख के पास अनगिनत उपलब्धियां और ज्ञान मौजूद है। गोरख और नाथ संप्रदाय एक ही चीज़ के लिए जाने जाते हैं, वो है हठ योग। हठ का अर्थ होता है जिद, स्वभाव में एक कठोरता, किसी चीज़ के लिए दृढ़ रहना। वे एक ही चीज़ पे बहुत अधिक बल देते हैं और वो है जागृति। वो मनुष्यता को जागृति के लिए प्रेरित करते हैं। जागना एक प्रकार से उन हठयोगियों का बड़ा लक्ष्य रहता है, जिसकी वजह से वे इतनी कठिन साधना करते हैं, खुद को हर प्रकार की परिस्थितियों में तपाते हैं, हर प्रकार की ऋतुओं में, हर प्रकार की प्राकृतिक विषमताओं में, चाहे वो कड़ी से कड़ी धूप हो या ठंड हो। गोरख के असाधारण योग और उपलब्धियों की वजह से कई कहावतें अस्तित्व में आई, जैसे कि ध्यानी नहीं शिव सारसा, ज्ञानी सा गोरख। शिव के समान ध्यानी और गोरख के समान ज्ञानी
किसी को नहीं माना गया। और मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी मर गोरख दिखा। अर्थात योगी अपने अहंकार की, अपने भ्रमित मैं की, अपने झूठे अहम भाव की मृत्यु चाहते हैं, जिसके बाद उन्हें गोरख या सत्य का ज्ञान हो, सत्य प्राप्त हो। वे शरीर की मृत्यु नहीं, वे वास्तविक मृत्यु मरें, जिसके बाद उन्हें मरने की आवश्यकता ना रहे। तो गोरख को एक ऊंची अवस्था के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। गोरखनाथ एक ऐसे योगी हैं जिनका प्रभाव बहुत गहरा रहा है, स्थिर रहा है, जो कि समय के बंधनों में भी नहीं आता। गोरखनाथ अपने हठयोग और ज्ञान की वजह से हमेशा अस्तित्व में आते रहते हैं, किसी न किसी रूप में, चाहे वो किस्से, कहानियाँ या किंवदंतियाँ और कथाएं हों, चाहे वो मूर्तियाँ हों, तीर्थ स्थान हों या धार्मिक स्थलों के नाम हों, कभी सांप्रदाय के रूप में भी, जो कि एक प्रकार से उनके हठयोग की, उनकी सिद्धियों की, उनकी जागृति की, उनके योगदान की एक प्रामाणिकता हमेशा से देता रहा है।